हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अपने बच्चों का डेली रूटीन आप कैसे सेट कर सकते हैं जब वो बहुत छोटे हैं तब से। उसमें मैंने एक बात मेंशन की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह उठते ही साथ आप पहले ब्रश कराएं, उसके बाद कॉम्ब करें, उनकी मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो मेरे पास कई क्वेरीज आई कि किस तरह के ब्रश और कॉम्ब यूज़ करना चाहिए हमको छोटे बच्चों के लिए। अगर आपको कोई आइडिया है तो प्लीज़ इसके लिए कुछ बताइए। और मेरी कई फ्रेंड्स भी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, और अभी 4-5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए भी ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे किस तरह की कॉम्ब यूज़ करें या ब्रश यूज़ करें, कैसे टूथब्रश उनको यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह के ब्रश से आपको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जब सबसे पहले बच्चा आपका न्यू बॉर्न रहता है, महीने 2 महीने का भी है, तब भी जब भी वो सो के उठता है सुबह, तो उसको एक हैबिट डालिए। जैसे इस तरह का कॉटन कपड़ा होता है, इस तरह का कॉटन कपड़ा लेकर ऐसे उसको फिंगर में रैप करके, बहुत ही सॉफ्ट महीन मलमल का कपड़ा है ये। इस तरह का कपड़ा लेके आप उसके पूरे माउथ में गर्म पानी से या गुनगुने पानी से आप पूरा माउथ या जहाँ गम्स होते हैं वो क्लीन कीजिए। सेकेंड कॉर्नर लेकर आप उसके आईज वगैरह, फेस पूरा अच्छे से पोछिए गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। या इस तरह का मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं, या फिर इस तरह का सॉफ्ट कॉटन का हैंकी भी आप ले सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैंकी है। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप न्यू बॉर्न बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बार धुला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल प्योर कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप कम से कम 2-3 महीने का जब वो हो जाता है, जब तक उसके दांत आने शुरू नहीं होते, तब तक आप इस तरह के कपड़े से आप उसको ब्रशिंग करा सकते हैं। एक बार जैसे ही उसके दांत आने शुरू हो जाए, वो 6 मंथ का हो जाए, तो इस तरह का एक फिंगर ब्रश आता है, देख सकते हैं आप, मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये है फिंगर ब्रश। इसको ऐसे फिंगर में आप लगाते हैं। इसमें बहुत सॉफ्ट से ऐसे ब्रिसल्स बने होते हैं, बच्चे को बिल्कुल नहीं चुभता है। इसके प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और पीछे भी इस तरह के हल्के से स्पॉट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। तो जब आप बच्चे को इसको पहन के आप उसको ब्रश करा सकते हैं, इससे टंग क्लीनिंग भी करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं चुभता है ये। और जहाँ जहाँ आप इसको ब्रश कराते हैं तो ये पीछे साइड भी वर्क करता है, क्योंकि हल्का सा ये डॉट्स बने हुए हैं तो ये रब करता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका है ब्रश कराने का छोटे बच्चे को। ये वॉशेबल है, हल्का सा गुनगुना पानी में लिक्विड डिटर्जेंट डाल के आप वॉश कर सकते हैं। और ये इस तरह के केस में मिलता है, तो ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर में भी स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से बंद हो जाता है, तो ये जर्म्स वगैरह, धूल, गंदगी इसके अंदर नहीं जाती है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, मैं अपने बच्चे के लिए यही यूज़ करती हूँ। जैसे ही आपका बच्चा साल भर का हो जाए, तब आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ये 2 इयर्स प्लस है। इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होते हैं, जो 12 मंथ प्लस होते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए शायद इस तरह का ब्रश नहीं अवेलेबल है मार्केट में, आप एक बार चेक कर सकते हैं इस तरह का ब्रश। और हाँ, बच्चे का फेवरेट कलर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ जाता है। फेवरेट कार्टून, जैसे मैंने ये मिनियन वाला लिया है क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। और ये खड़ा हो जाता है, सक्शन है नीचे, तो ये इस तरह से स्टैंड हो सकता है। तो आप इसको सिंक के ऊपर भी ऐसे स्टैंड कर सकते हैं। और इसके ब्रेसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। कोलगेट का है ये, बहुत ही अच्छे ब्रेसल्स हैं। आप अपने बच्चे का एज ग्रुप देख के आप ले सकते हैं, 6-7 साल तक का ये अवेलेबल है। इसके अलावा कभी भी जब आप अपने बच्चे को टूथपेस्ट देते हैं, शुरू में तो मेरा सजेशन यही है कि आप गर्म पानी से इसको जस्ट 1-2 दिन करवाएं पहले गर्म पानी से, क्योंकि शुरू से ही आप उसको पेस्ट लगा देंगे, अगर उसको पेस्ट का टेस्ट वगैरह पसंद नहीं आया तो वो ब्रश नहीं करना चाहेगा आगे। तो शुरू में आप उसको पहले गर्म पानी से ऐसे ही ब्रश कराइए 1-2 दिन, और उसके बाद फिर जब आप पेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टूथपेस्ट, तो बच्चों का ही पेस्ट लीजिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट माइल्ड होता है, फ्लोराइड फ्री होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है उनके। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे फ्लेवर में आते हैं। ये जैसे कि मैंने लिया है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये मेरे बेटे का फेवरेट है। और इससे ब्रश करने के बाद उनके माउथ से वो स्ट्रॉबेरी की जो हल्की हल्की स्मेल आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। जो हमारे लिए हम यूज़ करते हैं, उस टूथपेस्ट से बच्चों को ब्रश नहीं कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 5-6 साल तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको
किड स्पेशल या जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है वही टूथपेस्ट दीजिए करने के लिए। जैसे मैंने कोलगेट का लिया है, और भी बहुत सारी कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, और इनके फ्लेवर बहुत अच्छे होते हैं, ये माइल्ड होते हैं काफ़ी। तो ये तो हो गई ब्रश की बात। और मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि जब भी बच्चा सुबह सो के उठता है या आफ्टरनून नैप लेके उठता है, दोनों बार उसको ज़रूर ब्रश कराइए, ये हैबिट ज़रूर से डेवलप कीजिए। इसके अलावा मैं कॉम्बिंग की बात करूँगी। छोटे बच्चों को ब्रश करना, कॉम्ब करना बहुत ही अच्छा होता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बाल शुरू से अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह का एक बेबी सेट आता है, ये आपने शायद देखा होगा बहुत सारे बच्चों के जो शॉप्स होते हैं उसमें। सबसे पहले मैं इसकी ब्रश की बात करूँगी। ये बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे के लिए बहुत ही सॉफ्ट ब्रशल्स हैं इसके, बहुत जेंटल ब्रश है। बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है, 1-2 दिन के बच्चे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। ये बहुत सॉफ्ट और जेंटली कॉम्ब करता है, और उस समय पे कॉम्बिंग की ज़रूरत भी होती है क्योंकि बच्चों के हेड पे काफ़ी सारा डर्ट लगा होता है जब न्यू बॉर्न होता है बच्चा। तो ये इस तरह से आप ब्रश करेंगे अगर उसको, तो ये उसको रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे का हेड का स्किन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है, 2-3 महीने का हो गया है, तो आप इस तरह का कॉम्ब उसके यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉम्ब में, मैं पास से दिखा देती हूँ, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स लगे हुए हैं जो कि बच्चे को चुभते नहीं हैं स्किन में। जब आप ये कॉम्ब करेंगे तो ये कॉम्ब जो है वो चुभती नहीं है, बहुत सॉफ्टली वर्क करती है ये। और ये आप 3 से 4 साल तक का बच्चा जब आपका हो जाता है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लड़की है तो भी, उसके बाल छोटे हैं तो भी। हाँ, बड़े बालों पर ये थोड़ा वर्क नहीं करता, लेकिन छोटे बाल हैं तो बहुत आराम से वर्क करता है। और बॉय है अगर, तो 4-5 साल तक बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लड़कों के बाल छोटे होते हैं। और ये जो ब्रश है, अगर आपके बच्चे के बाल छोटे हैं तो आप इसको भी आराम से 4-5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉम्बो 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है, बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। ये मैंने मी का लिया हुआ था, ये बच्चों की कंपनी आती है उसका। आप और भी जो आपको वर्थफुल लगता है आप उसका ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों में कॉम्ब की हैबिट ज़रूर डालिए, ये हाइजीनिक है, पर्सनल ग्रूमिंग है। और जब भी बच्चे सो के उठते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या कॉम्ब करते हैं, ब्रश करते हैं, आप खुद देखेंगे कि उनको उनके लुक में कितना चेंज आता है, बच्चा काफ़ी स्मार्ट लगने लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप न्यू मम्मी हैं, अगर आपका अभी बेबी हुआ है, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपका बच्चा टॉडलर है, 3-4 या 5 साल तक का भी है, तो भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो मैंने आपको ब्रश बताया, एज अ टंग क्लीनर आप 4 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। ये जो ब्रश है, ये ब्रश आप उसको टीथ में यूज़ कीजिए, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ टंग क्लीनर। हमारा वाला जो कन्वेंशनल टंग क्लीनर है वो उतने छोटे बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता। तो ये शुरू में ब्रश के लिए, और उसके बाद 1.5-2 साल के बाद आप इसको एज अ टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। इन सारे प्रोडक्ट्स में से मुझे अमेज़ॉन पे जिन प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको परचेस करना होगा तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।